चलो बेटा। आराम की जरूरत तो तुम्हें भी लग रही है। आंटी, ये क्या देख रहे हैं हम न्यूज में? पूनम कहाँ है? तुम अपनी जिम्मेदारी पे लेके गई थी ना उसे? कहाँ है हमारी पूनम? जवाब दो। एक बात बताए दे रहे हैं, अगर हमारी बच्ची को खरोच भी आई ना तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। आंटी आंटी आंटी, इसमें विनीता की कोई गलती नहीं है। पूनम जिस शो के लिए आई थी वो मेरा शो था, वो मेरी हेल्प करने के लिए आई थी एंड आई एम रियली सॉरी। वो मिल जाएगी, उसे हम ढूंढ कर ही रहेंगे। आंटी आंटी, एक बार प्लीज उसे ढूंढ लेने दीजिए, उसके बाद आप जो सजा देना चाहिए मुझे मंजूर है। अभी एक बार उसे ढूंढ लेने दीजिए प्लीज। संभालो आंटी को, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा असली चेहरा माही पाठक, ये जिसकी आंखों में एक अनजान लड़की के लिए आंसू भी आ जाते, या वो जो अपने बाप दयानंद पाठक के साथ मिलकर उसी लड़की का सौदा कर रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने जैसा क्या है बिंदी? माही की फिक्र एक्टिंग है, प्रिटेंस है, ड्रामा कर रहा है अपनी फेक इमेज बचाने के लिए। सोची समझी चाल है ये उसकी। मत भूलो बिंदी, मत भूलो कि माही पाठक दयानंद पाठक का बेटा है। वही आदमी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ 10 साल तक झूठे कत्ल के इल्जाम में जेल में सड़ती रही। उसने अपना अपराध आज तक बाहर नहीं आने दिया। बिंदी, फिर से इन झूठी भावनाओं में मत बहो। किसी मकसद से तुम इस दुनिया का हिस्सा बनाई गई हो। ठीक है, तुम्हारा दिल अभी भी इस सब पे विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये फाइल देखो, इस फाइल को। माही पाठक का असली चेहरा अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो, ये देखो। यही पहचान है ऐसे लोगों की, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। बिंदी, तुम्हारा ये काम है। माही पाठक का सच, उसकी असलियत तुम पूरी दुनिया के सामने लेकर आओगी। माही पाठक सिर्फ तुम्हारे लिए दयानंद पाठक तक पहुंचने की सीढ़ी था, समझी तुम? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। समझ गई मासी। अब माही पाठक को मेरे मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। मुश्किल सवालों से आप हमेशा बच नहीं पाओगे मिस्टर माही पाठक। पूनम को गायब हुए 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक उसकी खबर क्यों नहीं मिली? एक माइनर को इवेंट में बुलाने से पहले क्या आपने उसके माँ बाप से परमिशन ली थी? आपको क्या लगता है पूनम के अगवा होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या आपकी पूनम की माँ से कोई बात हुई है? मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि पूनम के अचानक से गायब हो जाने से आप सब बहुत परेशान हैं।
But it's not just you guys. मैं भी उतना ही परेशान हुआ. Even I am tensed. पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है और मैंने भी इस केस में एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है. पूनम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसे ढूंढ कर ही रहूंगा. बस इससे ज्यादा मेरे पास आप लोगों को कहने के लिए कुछ भी नहीं है. नथिंग. क्या आप पूनम को पहले से जानते थे? बाकी की मॉडल्स की सेफ्टी के लिए आप और क्या कर रहे हैं? प्लीज अभी हमारा फोकस ना पूनम को वापस लाने पर है. ये पहली ऐसी लड़की नहीं है जो मिस्टर पाठक की कंपनी से गायब हुई. पहले भी कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं. उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? (2021) में अनन्या वर्मा, 2022 में नेहा गुप्ता, 2023 में ऐश्वर्या सिंह. इनके बारे में तो आप जानते होंगे. सच तो ये है कि मेरे दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई. मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ. जिन्हें मैं जानती हूँ या जिन लोगों से भी मैं मिली हूँ, कभी कभी आप मुझे उन सबसे ज्यादा जेन्युइन लगते हैं. लेकिन फिर आपका अतीत वो मुझे आप पर भरोसा नहीं करने देता. अतीत मीन्स मेरा पास्ट. तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती क्या हो? क्योंकि मैं बिन्नी, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो. आज तुमने हमारे माही की जान बचा कर ना हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है. हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे. इसीलिए हमने हमारे घर पर तुम्हें नौकरी दी थी. हम जानते थे कि जब तक तुम माही के साथ हो ना, हमारे माही को कुछ नहीं हो सकता. और आज फिर से तुमने माही की जान बचाकर अपनी वफादारी साबित की है. हमारे माही को कुछ हो जाता ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते. आखिर दया माही को हमारे भरोसे तो छोड़कर गया है ना. और आज तुम्हारी वजह से ही हम उनके सामने शर्मिंदा होने से बचे हैं. हमें पूरी तरह से यकीन हो गया कि हमारा ये जो फैसला था ना, ये बिल्कुल सही था. है ना माही? जी बिल्कुल छोटी मैम. ध्रुव सर कैसे हैं? वो ठीक है ना? हाँ? उसे क्या हुआ? नहीं, मैंने आज ही उन्हें ऑफिस के बाहर देखा था किसी आदमी को पैसे देते हुए. बड़े परेशान लग रहे थे. तो वो ठीक है ना? क्या हुआ ध्रुव को? और किस आदमी की बात कर रही हो? वो पैसे क्यों दे रहा था? व्हाट हैपेंड? पता नहीं सर, पर मैंने आपके एक्सीडेंट होने से पहले ही... क्या कर रहे हो माही? डॉक्टर ने विनीता को आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ, और उसकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है ना. विनीता, तुम बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ. और किसी और चीज के बारे में मत सोचो. तुम चलो आराम करो. आ जाओ. चलो चलो.
चलो बेटा। आराम की जरूरत तो तुम्हें भी लग रही है। पता है ना तुम्हें कि हमें तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे चेहरे पे लिखा है कि तुम कितने टायर्ड हो। ना गो एंड टेक रेस्ट, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ? हर बार ये क्यों साबित करते हो कि तुम आज तक हमसे कुछ नहीं सीख पाए? आप बेकार में नाराज हो रहे हो मॉम। मैंने खास ध्यान रखा था कि किसी को मेरे प्लान के बारे में पता ना चले। तो फिर विनीता को कैसे पता चला कि तुमने किसी आदमी को पैसे दिए हैं? वो अब मुझे क्या पता था कि अचानक से वो वहां आ जाएगी। पता नहीं हमने उस सरदर्द को क्यों पाल रखा है। जो सरदर्द ना अब हमें तुम्हारी वजह से होने लग गया है। वही जगह मिली थी तुम्हें? हाँ, ऑफिस में अगर विनीता नहीं तो कोई और जान पहचान का तुम्हें देख सकता था। कोई अंदाजा भी है तुम्हें कि हमने माही के सामने वो छवि बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी? और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ना हम माही की नजरों में नहीं गिर सकते। मॉम रिलैक्स, मैंने उस आदमी को ऑलरेडी शहर से बहुत दूर भेज दिया है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि माही के एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ था। सब बहुत आसान लगता है ना तुम्हें? कभी सोचा है कि अगर इस बारे में किसी को भनक भी लग गई ना तो हमारे बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए एक बात कान खोल कर सुनो, इस बारे में किसी को भी और खास कर उस विनीता को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। वो अभी से सवाल पूछने लगी है। आज तो किसी तरह से मैंने उसे शांत कर दिया। मुझे तो लगता है माही से पहले उस विनीता को रास्ते से हटा देना चाहिए।